बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हमेशा की तरह सियासत के मैदान में बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। इस बार चुनावी परिणामों ने न सिर्फ राज्य की राजनीति में बड़ी फेरबदल दिखाई बल्कि पूरे देश में चर्चाओं को जन्म दिया। एनडीए ने जहां 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर प्रतिद्वंदियों को धराशायी कर डाला, वहीं महागठबंधन महज 35 सीटों तक ही सिमट गया। अन्य दलों का प्रदर्शन और भी फीका रहा, जहां उन्हें कुल 6 सीटें ही मिल पाई। लेकिन सिर्फ सीटों की संख्या ही कहानी नहीं कहती, वोट प्रतिशत का समीकरण भी बहुत कुछ बयां करता है। बिहार विधानसभा चुनाव सीटों का गणित। 2025 के इस चुनाव में सीटों के लिहाज से एनडीए ने ऐतिहासिक जीत का झंडा बुलंद कर दिया। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों द्वारा जीती गई सीटें उनके रणनीतिक मजबूती को दर्शाती हैं। एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं, जबकि महागठबंधन ने महज 35 सीटें जीती हैं। वहीं अन्य दलों के खाते में महज 6 सीटें आई। ये आंकड़े बिहार के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह बदल देते हैं। जहां 2020 में मुकाबला कांटे का था, वहीं 2025 में एनडीए ने एक तरफा बढ़त दिखाकर विरोधी खेमे को चौंका दिया। वहीं वोट प्रतिशत का समीकरण समझे तो एनडीए को करीब 54% वोट मिले, जिसमें बीजेपी 32, जेडीयू 19 और अन्य सहयोगी दलों ने महज 3% वोट हासिल किए। वहीं महागठबंधन को लगभग 38% वोट मिले, जिसमें आरजेडी 23, कांग्रेस 9 और अन्य दलों ने 6% वोट हासिल किए। जिससे ये साफ नजर आता है कि सीट शेयरिंग और वोट शेयरिंग दोनों मोर्चों पर एनडीए ने महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया। वहीं जान लेते हैं सीट और वोट प्रतिशत में अंतर क्यों है। भारतीय चुनाव प्रणाली में कई बार ऐसा होता है कि सीटों के वितरण में वोट प्रतिशत उतना प्रभावी नहीं होता जितना अपेक्षित है। इसका उदाहरण बिहार चुनाव 2025 में साफ देखा जा सकता है। एनडीए ने कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज की, लेकिन पूरे राज्य में उनका वोट बेस मजबूत रहा। महागठबंधन का वोट ज्यादातर शहरी, मुस्लिम बहुल और युवा वर्ग के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा, जिससे उनका वोट प्रतिशत तो अच्छा रहा, लेकिन सीटें कम मिली। कई जगहों पर तिकोना या चौकोना मुकाबला भी चला, जिससे एंटी एनडीए वोट बढ़ गया। अब बात करते हैं दलों की भूमिका और उनकी रणनीति पर। एनडीए के लिए जीत की मुख्य वजह जो रही, उनमें विकास और स्थिरता का एजेंडा है, क्योंकि पिछले वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की विश्वसनीय छवि ने भी मजबूत नेतृत्व का काम किया है। वहीं बात करते हैं महागठबंधन की कमजोरियों को लेकर। सबसे पहले फूट और असहमति। सीट बंटवारे में आरजेडी और कांग्रेस में लगातार तकरार दिखी। वहीं संगठन की ढीली पकड़, युवा वोटर्स और ग्रामीण इलाकों में पहुंचने में विफलता, स्पष्ट चेहरा ना होना। तेजस्वी यादव का प्रभावी चेहरा जरूर था, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के नेता स्पष्ट नहीं थे। वहीं जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण भी बड़ा कारण रहा है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर जीत का निर्धारण जातीय गणित पर हुआ। एनडीए ने स्वर्ण, अति पिछड़ा, कुछ दलित और महिलाओं के वोटों का बड़ा वर्ग अपने पाले में किया। महागठबंधन मुस्लिम और यादव मतदाताओं के सहारे कुछ खास क्षेत्रों में ही जीत दर्ज कर पाया। वहीं क्षेत्रीय दलों ने अति पिछड़ा और छोटी जातियों का वोट खींचा, जिससे एनडीए को लाभ हुआ। वहीं बात करते हैं कौन से चुनावी मुद्दे प्रभावी रहे। पहला, रोजगार। लगातार शिक्षा और नौकरी को लेकर विपक्ष ने खूब सवाल उठाए, पर एनडीए ने आत्मनिर्भर बिहार का विजन दिखाकर युवाओं को साध लिया। दूसरा, विकास बनाम पहचान की राजनीति। एनडीए ने जातीय पहचान से ऊपर उठकर विकास की बात की। महागठबंधन का प्रयास जातीय ध्रुवीकरण के जरिए वोट बटोरने का था। तीसरा, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को 10,000 रुपए अनुदान राशि स्वरोजगार के लिए दिए गए। क्षेत्रवार आंकड़ा, किस इलाके में कौन रहा मजबूत।
पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में एनडीए का दबदबा मजबूत रहा। सीमांचल और किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन और अन्य छोटे दलों को जीत मिली। कोसी, मिथिलांचल में अति पिछड़ी जातियों का झुकाव एनडीए की ओर दिखा। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रचंड जीत के बाद बिहार में आगे क्या होगा। एनडीए के पास अब स्थायी और मजबूत सरकार चलाने का मौका है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं अब महागठबंधन के भीतर आत्ममंथन होगा, खास तौर पर टिकट बंटवारा, संगठन निर्माण और बड़े चेहरे की जरूरत पर। जबकि क्षेत्रीय छोटे दलों की भूमिका बढ़ सकती है, वे गठबंधन की राजनीति में नए समीकरण गढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी बिहार की इस जीत का असर दिखेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समीकरण बताता है कि एक सशक्त संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और जनहित मुद्दे हमेशा चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। सीट और वोट प्रतिशत के हिसाब से एनडीए ने जहां वर्चस्व कायम किया, वहीं महागठबंधन को अपने संगठन में नए बदलाव और रणनीति की जरूरत महसूस होगी। जातीय सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय विविधता और मुद्दों की राजनीति, ये सब मिलकर आगे बिहार में क्या बदलाव लाएगी, ये देखना बाकी है। चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के लिए मैं अभिषेक सैनी, नमस्कार।